Hello students, welcome to the Center of Science online classes. Today in this part we have to learn fundamental theorem of arithmetic. तो सबसे पहले फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है क्या? देखिए, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच दिस प्राइम फैक्टर्स अकर्स. इसमें दो टर्म है स्टूडेंट. सबसे पहले एक है कंपोजिट नंबर और दूसरा प्राइम नंबर. ये दोनों पहले क्या है? प्राइम नंबर किसको बोलेंगे? नंबर्स विच हैव ओनली टू फैक्टर आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स. ऐसा नंबर जिसमें सिर्फ दो ही फैक्टर हो उसे हम लोग बोलेंगे प्राइम नंबर्स. और कंपोजिट नंबर्स किसको बोलेंगे? नंबर्स विच हैव मोर देन टू फैक्टर्स कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स. देखिए, अगर बात करें प्राइम नंबर का तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है? 2 है. और अगर बात करें सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है तो 4 है. देखिए, 2 का कितना फैक्टर है? एक तो 1 है और दूसरा इटसेल्फ. ऐसे ही 4 का बात करें तो 1 तो सब के लिए, एक 2 भी हो जाएगा क्योंकि 2 के भी टेबल में 4 आता है, और 4 इटसेल्फ है ना. तो क्या आप देख रहे हैं कि इसमें सिर्फ 2 ही फैक्टर है, लेकिन कंपोजिट नंबर में 2 से अधिक फैक्टर, 3 फैक्टर हो गया है ना. और भी आगे बढ़िएगा तो और भी अधिक फैक्टर्स हो सकता है ना. मोर देन 2 फैक्टर्स. क्लियर है यहाँ पे? इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप पूरा नेचुरल नंबर्स में एक के बाद प्राइम नंबर्स को हटा दीजिए. एक के बाद प्राइम नंबर्स को अगर हटा दीजिएगा तो जो नंबर्स बचेगा वो कंपोजिट नंबर्स होगा. देखिए एक एग्जांपल के साथ. मान लेते हैं कि 10 तक हम लिखते हैं नेचुरल नंबर्स, 1 को छोड़ करके 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. तो यहां से अगर प्राइम नंबर्स को हटा दिया जाए, देखिए 2 प्राइम नंबर्स है, इसे हटा देते हैं. 3 को भी हटा देते हैं, ये भी प्राइम नंबर है. 5 को भी हटा दीजिए, तो जो बचा वो क्या है? कंपोजिट नंबर्स है. क्लियर है? तो एक के बाद अगर प्राइम नंबर्स को हटा दिया जाता है तो जो नंबर्स बचता है उसको हम लोग बोलेंगे कंपोजिट नंबर्स. क्लियर है स्टूडेंट? लेकिन इस कॉन्सेप्ट को हमेशा आप याद रखिए, समझिए इस कॉन्सेप्ट को. क्या है कॉन्सेप्ट? कंपोजिट नंबर के पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है कि ऐसा नंबर जिसके पास मोर देन 2 फैक्टर्स हो उसे हम लोग बोलेंगे कंपोजिट नंबर्स. क्लियर है? तो आइए हम लोग अब आते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में. तो यहां पे क्या बोला जा रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर, कोई भी कंपोजिट नंबर लीजिए, एक कंपोजिट नंबर लीजिए कोई, मान लेते हैं कि 24 लिए, है ना. तो बोला जा रहा है कि कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स. इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिखा जा सकता है. ठीक है? आइए पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं. कैसे करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन? 6 2 जा 12 और 3 2 जा 6. तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 3. तो इसको अगर पावर के फॉर्म में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? 2 स्क्वायर और इंटू 3 टू द पावर 1. तो यही बोला जा रहा है स्टूडेंट कि 24 को कोई भी कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में लिखा जा सकता है, और वो जो प्रोडक्ट होगा वो यूनिक होगा, है ना. कोई भी स्टूडेंट अगर इसको बनाए, अभी हम ये बनाए, कोई स्टूडेंट बाद में इसको बनाएगा तो अभी उसका क्या आने वाला है? यही आने वाला है. वो अलग बात है कि ऑर्डर इधर उधर हो सकता है. जैसे इसको अगर कोई लिख सकता है, ऐसे भी तो लिख सकता है ना, 3 इंटू 2 इंटू 2, है ना. कोई ऐसे भी लिख सकता है, मन हो जाएगा तो 2 इंटू 3 इंटू 2. लेकिन एनीवे बात तो वही है ना. तो वही बोला जा रहा है कि एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच दिस प्राइम फैक्टर्स अकर्स.
उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो मोस्ट कॉन्वेनियंट वे है वो क्या है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाता है ना। समझ में आ गया। एक और जरा बनाइए 156, इसको कैसे करेंगे? तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इसका। प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। 78 टू जा, फिर 39 टू जा, और फिर 13 3 जा 39, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 30, तो क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 30। इसमें भी देखिए ये इसका हुआ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स है ना, तो ये जो होगा वो यूनिक होगा है ना। इसको चाहे कोई भी स्टूडेंट प्राइम फैक्टराइजेशन करे वो इसी फॉर्म में होगा। समझ में आ गया बात स्टूडेंट? चलिए, तो अब इसमें बात है कि इसमें क्वेश्चंस किस तरीके के पूछे जाते हैं। तो सबसे फर्स्ट एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड, और दूसरा जो होता है वो प्रूव करने वाला सवाल होता है। तो आइए हम लोग कम से कम फटाफट 4 से 5 क्वेश्चंस बनाते हैं। Find the HCF of 84 and 402 by the prime factorization method. Hence prove that product of terms is equal to the product of their HCF and LCM, है ना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 84 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। ट्वेंटी वन टू जा 42, क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7। नेक्स्ट 402, 402 का करिए। थ्री से कटेगा ये 67 बार में, है ना। तो इसको आप क्या लिख दीजिएगा 2 इंटू 3 इंटू 67, है ना। अब ये दोनों का सबसे पहले एचसीएफ लिखना है। एचसीएफ कैसे निकालते हैं बताइए? प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म्स विथ लोएस्ट पावर। कॉमन, इसमें से पहले कॉमन देखिए क्या कॉमन है, 2 है कॉमन, है ना। उसके बाद ये कॉमन है 3 भी कॉमन है, लेकिन लोएस्ट टर्म में दोनों को लिखना है। तो 2 का जो लोएस्ट टर्म है वो क्या है 2 इंटू 3, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 6। अब नेक्स्ट अगर एलसीएम का बात करें तो एलसीएम के लिए क्या हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स, इसमें कॉमन का बात नहीं होता है, प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स विथ हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर के साथ जितना भी इसमें क्या करना है सारे टर्म्स को लिखना है, ठीक है ना, लेकिन कैसा हाईएस्ट पावर के साथ, ठीक है। तो सारा टर्म्स का अगर बात करेंगे तो सबसे पहला टर्म है 2, है ना। तो 2 का हाईएस्ट पावर कितना 2 स्क्वायर, ठीक है, इंटू 3, और 7 का देखिए एक यहाँ नहीं है, लेकिन क्या 7 भी लिखना ही पड़ेगा, है ना। उसके बाद 67 भी, इसमें सारा टर्म लिखा जाता है विथ हाईएस्ट पावर, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करिएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 7 जा 84, 84 इंटू 67, 84 इंटू 67 क्या हो जाएगा 5628, है ना। क्या गया 5628 एलसीएम आ गया। अब यहां पे बोला जा रहा है कि प्रूव करिए कि प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम होगा। चलिए पहले हम एचसीएफ और एलसीएम निकाल करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ हम निकाल के आपको दिखा रहे हैं, आप यहाँ पे नीचे लिखिएगा, है ना। अगर आप प्रोडक्ट एचसीएफ इंटू एलसीएम करते हैं
तो क्या हो जाएगा, HCF है 6 और LCM है 5, 6, 2, 8। मल्टीप्लाई करिए इसको, थ्री 3, 7, 6, 8 आएगा, है ना। अब प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स अगर बात करें तो टर्म कौन कौन सा था, 84 एंड 402। देखिए इसको आप मल्टीप्लाई करिए, वही आने वाला है, मल्टीप्लाई करके आप देख लीजिए, ठीक है ना। तो प्रूफ हो गया ना कि प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स इक्वल टू HCF इंटू LCM, है ना। हेंस प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स इक्वल टू HCF इंटू LCM। क्लियर स्टूडेंट। चलिए एक ऐसा ही क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है बनाने, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 24, 15 एंड 36। क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिए आपको लग रहा होगा कि ग्रेटेस्ट है तो यहाँ पे HCF निकालना चाहिए। आपने लोअर क्लास में ऐसा क्वेश्चंस बनाए हुए हैं। ऐसे तो सिंपली होता है यही कि अगर ग्रेटेस्ट बोलते हैं तो HCF, और अगर आपको बोला जाता है लोएस्ट तो हम लोग बोलते हैं LCM करना पड़ता है। लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चंस में स्टूडेंट थोड़ा सा सेंस लगाना पड़ता है। यहाँ पे स्टूडेंट HCF से काम नहीं चलेगा। आप जैसे देखिए ये तीनों का HCF निकालेगा, इससे भी छोटा आ जाएगा, उसके बाद फिर आप क्या करिएगा। लेकिन अगर ये तीनों का आप LCM निकालते हैं, है ना, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ये तीनों का निकालते हैं, है ना, तो जो LCM आ रहा है उसी का मल्टीपल 6 डिजिट का नंबर होना चाहिए स्टूडेंट। ये तीनों का जो LCM आएगा ना उसी का मल्टीपल होना चाहिए वो 6 डिजिट का नंबर, है ना। तो चलिए सबसे पहले LCM निकालिए, ठीक है ना। 24 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 3 इंटू 3। 15 का करेंगे तो 3 इंटू 5, और 36 का करेंगे तो 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 2। तो LCM निकालना है तो हाईएस्ट पावर के साथ सारे टर्म को लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला टर्म 2 टू द पावर 3, उसके बाद 3 है, उसका हाईएस्ट पावर देखिए 2 है, उसके बाद फिर 5। मल्टीप्लाई करिए, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 5 जा 40, और 46 3 3 जा 9 हो जाएगा ना, तो 49 हो जाएगा कितना, 360, ठीक है। लेकिन अब देखिए अब LCM आ गया, अब क्या करेंगे आगे, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट से बोलिए तो ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या होता है, क्या होता है, 9 को 6 बार लिख दीजिए, 2 2 4 और 2 6, है ना। अब क्या करना होगा, क्या बोल रहे हैं कि 360 का मल्टीपल होना चाहिए। ये तो साफ दिख रहा है कि कभी भी ये 360 का मल्टीपल नहीं होगा। तो क्या करें, अब इसको डिवाइड करके देखिए, 360 और 9999, इसको आप डिवाइड करिए, थोड़ा बड़ा होगा। चलिए हम थोड़ा समय बचाने के लिए हम थोड़ा डेटा दे देते हैं, इसको आप डिवाइड करिएगा तो रिमाइंडर बच जाएगा 279। रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 279। अब आप क्या करिएगा, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है ना, तो अगर वो रिमाइंडर नहीं होता, है ना, ये जो नंबर है उसमें अगर 279 अगर सब्ट्रैक्ट कर देते तो वो जो नंबर आता वो एग्जैक्टली 360 का ही मल्टीपल होगा, है ना। तो द रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा स्टूडेंट, 9999 और उसमें से 279 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। देखिए तो 279 अगर सब्ट्रैक्ट करिएगा तो क्या आएगा, 2 4 0
27999। क्या जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा आपका 999720। यही आपका रिक्वायर्ड नंबर होगा। आया समझ में। सबसे पहले क्या किए कि एलसीएम लिए, उसके बाद ग्रेटेस्ट 6 डिजिट लिखते कि क्या होगा, फिर सोचे कि इसी का मल्टीपल होना चाहिए, डिवाइड करके देखे तो एक मल्टीपल तो है नहीं, रिमाइंडर 279 बच गया। तो क्या किए कि जो डिविडेंड है उसमें से 279 सब्ट्रैक्ट कर दिए, है ना। ये देखिए मल्टीपल है ना, तो इसलिए आंसर जो होगा वो जो ग्रेटेस्ट 6 डिजिट बोला जा रहा है वो ये होगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है बात, कोई कंफ्यूजन? हाँ, यहाँ कंफ्यूजन हो रहा है कि 279 सब्ट्रैक्ट क्यों किए, जोड़ क्यों नहीं किए। अरे 279 अगर आप जोड़ दीजिएगा तो देख रहे हैं वो हो जाएगा 7 डिजिट का नंबर हो जाएगा। अभी 6 डिजिट है, जैसे ही कुछ इसमें एक भी जोड़ दीजिएगा तो वो हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा ये, है ना। अभी 9,99,999 हो जाएगा आपका, ये 10 लाख हो जाएगा, है ना, 7 डिजिट हो जाएगा। तो इसलिए इसको सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, सब्ट्रैक्ट करिएगा तब आपका आंसर क्लियर है। तो ऐसा क्वेश्चन इसी तरीके से बनाएंगे। अब हम लोग अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन वाई 5 into 4 into 2 into 1 plus 3 इज अ कंपोजिट नंबर। क्या करेंगे, पॉज करके थोड़ा सोचिए। प्रूव करना है कि ये कंपोजिट नंबर है। सबसे पहले तो आप लिखेंगे इसको 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 3। ये देखिए मल्टीप्लीकेशन वाला जो है वो एक टर्म हो जाएगा, मल्टीप्लाई अगर कर देंगे तो, और ये दूसरा टर्म प्लस होने के कारण यहाँ ये दोनों में से क्या कॉमन आप ले सकते हैं, 3 कॉमन होगा। 5 into 4 into 2 into 1, और यहाँ पे 3 कॉमन हो जाएगा तो 1 बचेगा। तो देखिए तो इसको 5 हो जाएगा 20, 22 या 40, 40 प्लस 1 क्या हो जाएगा 41। तो ये क्या हो गया 3 into 41। 3 और 41 जो है वो दोनों देखे तो प्राइम है, प्राइम नंबर है। और आपने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में आपने पढ़ा कि कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिखा जा सकता है ना। तो जरूर ये कंपोजिट नंबर है ना। तो आप क्या लिखेंगे, इट इज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, hence from fundamental theorem of arithmetic it is a composite number। तो स्टूडेंट ऐसे इसको प्रूव करना है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 5, कंसीडर द नंबर 6 to the power n where n is a natural number, check whether there is any value of n for which 6 to the power n ends with 0। बोला जा रहा है क्या 6 to the power n किसी नंबर n के लिए 0 पे इंड करेगा। कैसे इसको करेंगे, प्रूव करना है कि 6 to the power n इंट 0 पे इंड करेगा कि नहीं करेगा। देखिए अगर 6 to the power n 0 पे इंड करेगा तब इसको 5 से डिविजिबल होना पड़ेगा स्टूडेंट। क्यों, क्योंकि अगर किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 0 होता है तो वो 5 से डिविजिबल। तो इफ 6 to the power n ends with 0, then it is divisible by 5। और ये 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब कि 6 to the power n का जो फैक्टराइजेशन है उसमें 5 भी फैक्टर होना चाहिए, है ना। दिस इंप्लाइज प्राइम फैक्टराइजेशन
of 6 to the power n would contain 5 as a factor, 5 फैक्टर होना चाहिए। लेकिन अगर 6 टू द पावर n का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो क्या होगा, 2 इंटू 3 पे पावर n और 2 पे पावर n इंटू 3 टू द पावर n, है ना। और हम लोग जानते हैं ये भी कि किसी भी नंबर का, किसी भी कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन जो होता है वो यूनिक होता है। तो यहाँ पे 6 टू द पावर n का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2 और 3 है उसमें, है ना, और यूनिक होना चाहिए अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। लेकिन आप कह रहे हैं कि 5 भी होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है ना, गलत है। इसका मतलब 5 इसके फैक्टराइजेशन में नहीं है, और 5 नहीं है तो इसका मतलब ये 0 पे एंड नहीं करेगा, है ना। तो आपको आगे थोड़ा लिख लेना चाहिए। क्या लिखिएगा, आप लिखिएगा hence by uniqueness of fundamental theorem of arithmetic, 5 is not a factor of 6 टू द पावर n, और 5 फैक्टर नहीं है, इसका मतलब पता चल रहा है कि hence 6 टू द पावर n never ends with 0, ये कभी 0 पे अंत नहीं होता। ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे।